हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हो ज्ञान अध्ययन एस चैनल, जिसमें हम आज हमारा चल रहा है काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में हमने ट्राइंगल हो गया था, त्रिभुज हो गया था। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर पढ़ेंगे, उसको स्क्वायर कैसे काउंट किया जाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब स्क्वायर को देखते हैं। ठीक है, स्क्वायर के लिए अब हमें कैसे ज्ञात करते हैं हम स्क्वायर, उसको देखते हैं। ठीक है, देखो स्क्वायर, एक मैं चित्र ले रहा हूं, ये रहा पहला फिगर हमारा। पूछ दे कि इसमें कितने स्क्वायर। तो देखो, इसको कभी भी स्क्वायर जब ज्ञात करना हो ना, तो एक काम करते हैं, इसको काउंटिंग कर लेते हैं, पंक्ति और स्तंभ को काउंटिंग कर लेते हैं कितने हैं। जो ये लास्ट में बचता है दोनों का, जो ये लास्ट में होता है काउंटिंग का नंबर, जो उसको उठाते हैं, उसमें दोनों को आपस में गुणा करते हैं, फिर प्लस लगा के इन दोनों में से एक एक माइनस करके फिर उसका गुणा कर देते हैं। अगर एक तक आते ही फिर उसको रोक देते हैं, फिर क्योंकि आगे एक माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो का गुणा जीरो ही होता है। ठीक है, तो देखो अब इसको देखो, ये हो जाएगा 4, एक एक कम एक, प्लस ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसका आंसर 5 आ गया। चलो ठीक है, अब एक ये फिगर रहा, फिगर सेकेंड। ठीक है, इसमें कैसे ज्ञात करते हैं? चलो इसको ज्ञात करने के लिए फिर हम काउंट पहले नंबरिंग करते हैं, 2 3 2 3 4। तो मैंने बोला था कि पहले आपको कि जो ये लास्ट में होते हैं इन दोनों को उठाते हैं, आपस में गुणा करते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, फिर एक एक माइनस कर देते हैं। ये 3 हो जाएगा 4 का, इसका 2 हो जाएगा, प्लस फिर करते हैं, 3 का 2 हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम इसलिए नहीं करते हैं, अब देखो 2 का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो इसका गुणा करोगे तो अब 0 ही होगा। ठीक है, इसकी वजह से हम आगे नहीं करते। अब देखो 4 3 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 एकम 2, 12 6 18, 18 2 20। इसमें कितने स्क्वायर है? 20। ठीक है, 20 है। तो देखो स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सेम यही विधि हर जगह लागू होगी। कैसा भी फिगर देगा आपको ऐसा ही देगा, उसको काउंट करना है, इसको करना है। ठीक है, तो देखो अब ये तो थोड़ा था स्क्वायर के बारे में, सेम स्क्वायर ऐसे ही ज्ञात करते। अब हम रेक्टेंगल जो होता है उसको ज्ञात करते हैं, फिर इन दोनों का मिक्स क्वेश्चन होता है उसको हम लगाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अब हम देखते हैं रेक्टेंगल का, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। चलो इन्हीं दोनों फिगर को रहने दो। देखो एक चीज है, जो हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल आयत। ठीक है, आयत, ये आयत होगा। इसको कैसे ज्ञात करते हैं आयत को? चलो ठीक है, आयत को हम कैसे ज्ञात करते हैं? आयत को देखो, इसको ऐसे ज्ञात करते हैं कि ये काउंटिंग कर लेंगे, फिर इन दोनों का योग प्लस इन दोनों का गुणते इन दोनों का योग। देखो 2 ये हो गया, फिर 1 प्लस 2, मतलब स्तंभ का योग जितना रहेगा, सारे जितने नंबर रहेंगे सबका योग, फिर पंक्ति का जितनी रहेंगी पंक्ति सबका योग, दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाके हमारा रेक्टेंगल आ जाता है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 3, ये हो जाएगा 3,
ये आ जाएगा 9। कितने रेक्टेंगल है? 9 है, इसमें 9 रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हम आपको गिनाते हैं कैसे 9 रेक्टेंगल है। ठीक है, ये तो था है 9 रेक्टेंगल है, तो भाई कैसे है ये तो प्रूफ तो होना चाहिए। 1 2 3, चलो ठीक है। देखो अब मान लो इसको नाम रख दो A B C D E F G H, यहाँ मान लो O है, ये सेंटर वाला O है। ठीक है, तो देखो पहला तो देखो, पहले तो ये 4 तो आपको दिख रहे हैं। मैंने बोला था एवरी स्क्वायर, जो हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो देखो अब इसको ज्ञात करने के लिए देखो पहला, अब यहां से मैं सारे को लिखूंगा ABOH, ये पहला हो गया। BOCD दूसरा, तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा हमारा ODEF HOFG। ये 4 तो हमें दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4। अब देखो अब कैसे पता करोगे, तो चलो ठीक है। तो देखो GAB जी की चलो ऐसे लिख सकते हो आप, GHABOF। मतलब देखो छोड़ो इस, चलो अच्छा गिना ही दे रहा हूँ यार। अब देखो ये हो गया, अब फिर एक ये हो जाएगा BOFCDE, फिर एक ये लंबा वाला हो जाएगा। अब मैं खाली ये लिख दे रहा हूँ HDC HGED। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और ये हो जाएगा एक हमारा जो बड़ा वाला है ACEG, एक बड़ा वाला। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। जैसे अब मैं मोटा मोटा गिना दूं, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6, एक ये पूरा हो गया 6, एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8, और ये पूरा वाला हमारा 9। ये पूरे हो गए 9 हमारे। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा क्या नाम से रेक्टेंगल। कैसे ज्ञात करना, ये तो मैंने आपको बता दिया इसमें प्रूफ करके। आपको एक चीज नहीं बता पाया मैं, चलो उसको मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। अभी मान लो मैंने, आपने कहा सर जैसे क्या नाम से, मैंने आपको इसमें बता दिया रेक्टेंगल ये होता है। अभी वैसे मैं वर्ग बता दूं आपको थोड़ा। वर्ग भी सेम, एक आप कहोगे ये कैसे, हम मान लें कितना ही वर्ग है इसमें। चलो ठीक है, ठीक है। देखो वर्ग के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, 1 2 ये भी, इन दोनों को आपस में गुणा, टोटल हमारा आ गया था 2 × 2 + 1 × 1, तो ये आ गया था टोटल 5 स्क्वायर आ गया था। ठीक है, चलो देखो तब इसमें ध्यान से देखो वर्ग कितने हैं। देखो पहले तो ये 4 दिख ही रहे हैं आपको, 1 2 3 4 तो है ही है, एक ये बड़ा वाला हो जाता है बस। फिर इसके अलावा इसमें कोई वर्ग नहीं है, क्योंकि ये देखो फिर ये लंबाई ज़्यादा हो जाती, तब ये हमारे क्या नाम से आयत हो जाते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम इस वाले क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कितने रेक्टेंगल है, कितने वर्ग है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम स्क्वायर ज्ञात करते हैं। स्क्वायर के लिए सेम फार्मूला हमारा वही है, सेम मेथड क्या है, 4 × 3 + 3 × 2 + 2 × 1 हो गया। तो ये हमारा कितने हो जाएंगे, 12 + 6 + 2, तो ये हो जाएगा 18, 12 6 18, 18 2 20, तो ये हो जाएंगे हमारे इतने स्क्वायर। और रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे हमारे, देखो रेक्टेंगल ज्ञात करने के लिए ना पहले देखो 3 6 6 4 10, 3 6 6 4 10, और ये हो जाएगा 3 3 6।
मतलब 10 इंटू 6, 10 इंटू 6, तो ये हो जाएंगे हमारे 60। 60 आ गए हमारे इतने, ठीक है, 60 आ गए। तो देखो अब ही क्या नाम से, ये तो हमारे जो ये 60 आता है ना, ये 60 आता है जो ना, ये जो 60 आता है ये टोटल होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल टोटल होता है, क्योंकि मैंने बोला था अभी कि एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, तो ये टोटल आता है। ये टोटल जितना है इन सबको हम रेक्टेंगल ही मान के आता। अब आपको ये बताना होगा कि चलो ठीक है, ये कितना आया था हमारा 20। अब आपको ये बताना होगा मेन जो रेक्टेंगल है वो कितने हैं, तो वो उसको ज्ञात करने के लिए जो होता है नेट, मान लो एक प्रकार से नेट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होगा, तो हम जो रेक्टेंगल आता है टोटल उसमें से स्क्वायर को घटा देते हैं, 60 में से जब 20 घटाओगे तो ये हो जाएगा 40। 40 ऐसे हैं जो एग्जैक्ट रेक्टेंगल हैं हमारे, ठीक है। ऑप्शन में अभी देखो इसका मान लो ये वाला क्वेश्चन कर लिया आपने, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे दिया हमें, क्या दे दिया, 30 दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया हमें 60, और तीसरा ऑप्शन दे दिया हमें क्या नाम से 40, और चौथा ऑप्शन दे दिया हमें क्या नाम, चौथा ऑप्शन दे दिया हमें कोई और मान लो 10 दे दिया, तो ठीक है। रेक्टेंगल पूछा है, रेक्टेंगल पूछा है तो खाली सिर्फ अगर बोल दिया सिर्फ रेक्टेंगल कितने हैं तो हम यहां पे 40 आंसर लगाएंगे। सिर्फ रेक्टेंगल पूछा है तो, अगर सिर्फ पूछा रेक्टेंगल कितने तो हम 60 वाले पे आंसर लगाएंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा एग्जाम में। चलो ठीक है, तो और एक दो फिगर लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनमें हम दोनों चीज ज्ञात करते चलेंगे, रेक्टेंगल और क्या नाम से हमारा स्क्वायर। तो ये रहे 4 फिगर, इन 4 फिगरों में हमें रेक्टेंगल और क्या नाम से स्क्वायर दोनों ज्ञात करने हैं। तो दोनों ज्ञात करने हैं, तो चलो ठीक है हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हमने जो पहला वाला हमारा था तो उसमें कैसे ज्ञात करते थे, देखो एक चीज है, देखो इसमें इस वाले में जब हमारा ये वाला था तो हमने कैसे ज्ञात किया था, इसमें कितने थे स्क्वायर, कितने थे हमारे 5 थे, रेक्टेंगल कितने थे 9 थे, ठीक है। याद है, नहीं याद है, चलो भाई भूल गए हो, 1 2 2, ठीक है, 1 2 2, तो स्क्वायर हो जाएगा क्या, इसका गुणा प्लस 1 1 का गुणा, ये हो जाएगा हमारा 5, और रेक्टेंगल इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग 3 गुणे 3 हो जाएगा 9, ठीक है। आ गया समझ में, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर कितना था 9, सॉरी 1 मिनट, स्क्वायर कितना था इसमें 5 और रेक्टेंगल कितना थे 9। तो देखो ध्यान से देखो, एक दो फिगर बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है, ठीक है, दूसरा ये वाला बन रहा है। तो देखो दो फिगर बन रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है इसमें। एक्स्ट्रा का मतलब ये वाला जो हमारी मान लो ये वाली आकृति है, ये वाली, ये हमारी कोई आकृति नहीं है इसमें, तो इसमें 2 बन रहे हैं, तो 2 से इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा 10, 2 से इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा 18। ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर। सेम इसमें कितने फिगर बन रहे, 1 2, ये हो जाएगा हमारा 3 फिगर बन रहे हैं। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 5 होता है, 3 कर दो, ये 15 हो जाएगा। रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, क्या नाम से 9 इंटू 3, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। अगर आप वैसे ज्ञात करना चाहते तो वैसे ज्ञात कर लो, क्या दिक्कत है, क्या नाम से पहले इसका ज्ञात करो, फिर इसका ज्ञात करो, फिर इसका ज्ञात करो। मैं तो एक दो सबकी फिगर हमारा एक ही जैसा है तो हम एक का ज्ञात कर लो, जितना फिगर बना रहा हो उतना मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब चलो इस वाले में, इसमें कितना है, पहले इसमें देखो ज्ञात करने के लिए हम पहले ये कर लो कॉमन, इसको ज्ञात करने के लिए पहले इसको कर लो मार्किंग, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 5 5 हो गए ना,
मैं इसको यहाँ लिख दूँ। चलो यहाँ पे स्क्वायर पहले हम ज्ञात करते हैं। स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम ये लास्ट वाले उठाते हैं, लास्ट वाले उठाएंगे। ये हो गया हमारा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। लास्ट वाली उठाते हैं हम स्क्वायर ज्ञात करने के लिए, 5 इंटू 5। तो ये 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस ये 1 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 25 प्लस चौक 16 प्लस 3 त्रिक का 9 प्लस 4 प्लस 1। चलो ठीक है। अब देखो एक चीज है, ये दोनों हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 9 और 16 4 20 और ये 25, ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों मिला के 50 50 5 55। स्क्वायर बराबर हो रहा है 55। 55 स्क्वायर। रेक्टेंगल कितने बन रहे हैं भाई? ठीक है, रेक्टेंगल स्क्वायर 55 हो गया। सॉरी 1 मिनट 55 तो ये हुए हमारे खाली, ये जो बड़े वाले में, और 5 5 तो इसमें भी हैं, 5 5 इसमें 5 5 बनेंगे ना। तो 5 चौक को 20 और ऐड कर लो इसमें, तो ये हो जा रहा है हमारे 75 स्क्वायर हो गए हमारे। ठीक है, 75 हमारे स्क्वायर हो गए। पचहत्तर हमारे स्क्वायर हो गए। तो अब रेक्टेंगल याद करो। रेक्टेंगल में मैंने क्या बोला था? इनका सारों का ऐड, इन सबका ऐड का मल्टीप्लाई। तो देखो 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 इधर भी होगा 15 इधर भी। तो 15 इंटू 15 प्लस, और इनमें हमने कितना रेक्टेंगल निकाला था? इस वाले में, इसमें हमारा कितना था रेक्टेंगल? 9 था। 9 इसमें हो जाएगा, 9 9 9 9 9 गुणते 4 करना। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, देखो 15 15 हम 225 प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 36। अब ये हो जाएगा 11 को 1 5 6 और 2 216। तो रेक्टेंगल हमारे हो गए 216। इसमें रेक्टेंगल हो रहे हैं 216 इस वाले में। अगर इस वाले में हमें ये पूछ देता सिर्फ रेक्टेंगल, सिर्फ पूछ देता, तो हम 216 में से 75 घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 6, बच्चा है यहाँ 5, इधर 1 चल जाएगा 8 और ये बचा 186 बचेंगे हमारे, जो केवल रेक्टेंगल होंगे। ठीक है, और जो 75 थे वो हमारे स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो ये था इस वाले का ऑप्शन। अब आंसर, अब हम चलते हैं इस वाले में, ये वाला लास्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कैसे ज्ञात करेंगे हम? देखो, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे एक चीज देखना चाहिए, हमें एक चीज देखना पड़ेगा। पहले देखो इसमें कॉमन क्या हो रहा है। ये फिगर कॉमन हो रहा है, इसमें ये फिगर कॉमन हो रहा है, इसमें ये फिगर कॉमन हो रहा है। ठीक है, 3 फिगर कॉमन हो रहे हैं। चलो ठीक है, 3 कॉमन हो रहे हैं, तो इसमें कितने ये एक कितना है? इसमें 5 बनेगा, इसमें 5 बनेगा, इसमें 5 बनेगा, इसमें 5 बनेगा। 5 चौक को 20। स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 20, और माइनस ये 3 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 17। यस, बराबर 17 आ गया। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होगा? इसी का 9 इसमें हो जाएगा, 9 इसमें होगा, 9 इसमें होगा, 9 इसमें। 9 चौक को 36, रेक्टेंगल में 9 चौक को 36 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये थे रेक्टेंगल के कुछ हो गए। सेम इसी तरह आप सब में ज्ञात करना है। हमें सिर्फ ध्यान देना है कि कहाँ कोई कॉमन है, कहाँ कोई एक्स्ट्रा, मतलब किसी के 2 को जोड़ के कितना फिगर बन रहा है, वो ध्यान देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या नाम से, सर्कल पे। सर्कल देखते हैं सर्कल कैसे बनता है।
उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारी तीसरी टाइप क्या हो जा रही है, सर्कल्स। वृत्त। देखो वृत्त में एक चीज ध्यान रखना कि वृत्त कभी भी एक दूसरे को जोड़ के या काट के नहीं बनता है। तो इसमें वृत्त में क्या होगा कि जो भी हमारा क्या नाम सर जो दिखेगा वही होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। थोड़ा सा 1 मिनट। वृत्त में मैं समझूंगा बस 2 क्वेश्चन करूंगा बस, उसके अलावा आप खुद समझ जाओगे वृत्त में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो वृत्त में देखो 1 2 3 4 5 6, तो टेढ़ा हो जा रहा है मगर ये वृत्त ही समझना, खाली मेरा समझाने का मेथड है बस। पहला फिगर ये, ठीक है, ये 2 फिगर है, 2 फिगर में समझ जाना वृत्त से में से, खाली करना कुछ नहीं, सिर्फ इसमें वो कर दो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें टोटल कितने वृत्त हैं, सर्कल कितने हैं, 10 है। ये हमारा आंसर है। करना कुछ नहीं, इसमें सिर्फ खाली देखना है, जो दिखेगा वही होगा, क्योंकि अब ये वाले तो वृत्त बनेंगे नहीं, ये जो एरिया हमारी, क्योंकि और इस ये खाली आंसर जो दिखता वही होता है। देखो जैसे अब पहले जो बड़े बड़े उनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बड़े बड़े हैं। अब छोटे वाले गिनो, 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें कितने होंगे, 18। ये ज्यादा करके एग्जाम में आता भी नहीं है, आएगा तो सेम इसी तरह लगेगा, इसको कर देना ऐसे ही। ठीक है, तो अब ये हो गया यहीं पे समाप्त। बस ये 2 क्वेश्चन थे, इसमें 2 क्वेश्चन में समझ में आ जाता है ये। फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ लाइन, सीधी रेखा, मतलब सीधी रेखा नहीं, सरल रेखा, सीधी रेखा कह लो या सरल रेखा कह लो, स्ट्रेंथ लाइन। ये हमारी तीसरी क्या हो गई, स्ट्रेंथ लाइन, सीधी रेखा। ठीक है, स्ट्रेंथ लाइन। तो देखो स्ट्रेंथ लाइन में मैं 3 फिगर लगभग बना रहा हूं आपको। देखो एक फिगर ये रहा, दूसरा मान लो छोटा बन गया, दूसरा मान लो ये रहा हमारा, दूसरा ये रहा। ठीक है, तीसरा ये रहा मान लो, ठीक है, ये रहा तीसरा फिगर, ये रहा हमारा। ठीक है, इसमें कैसे हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज। आप लोग कहते होंगे कहाँ भग जा रहे हैं सर, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई है नहीं, मुझे कैमरा भी देखना पड़ता है और क्या नाम सर इधर भी देखना। कभी कभी ये होता है कैमरा थोड़ा सा धुंधला दिखता है, इसकी वजह से मुझे देखना पड़ता है कैमरे को। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें देखो क्या सबसे क्या है कि स्ट्रेंथ लाइन कितनी है। तो देखो इसमें 3 लाइनें होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है और डायगोनल होती है। डायगोनल मतलब ये तिरछी या बिकड़ कह लो। ठीक है, तो देखो पहले हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन हमें, हॉरिजॉन्टल जो है हमारी कितनी लाइन है, हॉरिजॉन्टल हम देख रहे हैं इसमें 2 है,
देखो हॉरिजॉन्टल ये वाली कहते हैं, ये वाली लाइन कितनी है, जो मतलब जो ऐसे ऐसे है। सबसे सबसे यही चीज हमें ज्ञात करना है इसमें। ये कैसे क्षैतिज हम कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्षैतिज। क्षैतिज ये हो गई। अब हमें ऊर्ध्वाधर ऐसे रहेगी, और क्या नाम से डायगोनल ये ऐसे दिखी रहेगी। ठीक है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल देखो दो ही है लाइन, एक ये है एक ये है, दो हो गई। क्षैतिज कितनी हमारी, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ये रही तीन रही, तीन हो गई। और ये डायगोनल कितनी है, दो डायगोनल है। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 3 2 5 5 2 7। इसमें टोटल 7 लाइन है। ठीक है, 7 लाइन है। अब चलो इस वाले में भी देखो कैसे कैसे कितनी लाइन है हमारी। वही है सेम, तीनों को पहले लिख लो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, इनको लिख लो। अब देखो, और इसमें देखो वर्टिकल कितनी है, पहले हॉरिजॉन्टल कितनी है, एक है, दो है, और एक तीसरी ये है, 3 इसमें है। वर्टिकल लाइन कितनी है, एक ये है एक ये है, दो ये है वर्टिकल लाइन। और ये कितनी डायगोनल, 1 2 3 4 5 6, 6। तो टोटल लाइन कितनी हो गई, टोटल कितनी हो जाएंगी, 6 2 8 8 8 3 11 हो गई। अब इस वाले में चलो, इस वाले में भी सेम, पहले वही तीनों लिख लो, फिर तीनों को लाइन को ज्ञात कर लो, फिर उनको जोड़ दो। सबसे बेस्ट तरीका है तीनों लिख के। मगर अगर आप ऐसे जो गिनना चालू करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके सबसे बेस्ट है कि आप इसको लिख लो। अब देखो इसमें कितना पहले क्या है, हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन है हमारी, 1 2, देखो 1 2 3 4, 4 लाइन है, तो 4 लिख दो यहाँ पे। वर्टिकल कितनी है, वर्टिकल हमारी एक भी नहीं है, 0 है। चलो इसको लिखो, देखो डायगोनल 1 2 3 और ये 4 ये हो गई। फिर अब देखो 4 1 5 6 7 1 8 लाइन हो गई ये डायगोनल। अब टोटल कितनी हो जाएगी, 8 6 12, 8 से नहीं 8 4 12 हो गई लाइन हमारी। ठीक है, ठीक है, 12 लाइन से मिलके बना है वो। हाँ ठीक है, तो ये हो गई हमारी सीधी रेखा की। सेम इसी तरह ज्ञात करते हैं हम। अब हम चलते हैं, हमारा जो बचा है डायगोनल कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, ये चलो ठीक है। अब हमारा क्या है बचा है, डायगोनल इसको कहते हैं हिंदी में विकर्ण। ठीक है, इसको हम कहते हैं हिंदी में डायगोनल्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं हिंदी में विकर्ण। तो विकर्ण को ज्ञात करने के लिए देखो, मैं इसको भी ज़्यादा नहीं बड़ा है ये टॉपिक, ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है। इसमें 3 फार्मूले, 3 में आकृति बना दूं। ये दूसरी हो गई हमारी, ये की तीसरी बना रहा हूँ। तीसरी, ठीक है, ये हमारी पहली है। चलो ठीक है, इसको देखो, इसको ज्ञात करोगे तो कितनी विकर्ण कितनी है, विकर्ण क्या होता है, जो ये बीच से इसको 50-50 करता है विकर्ण। ये देखो, तो ये कौन सा होगा, एक तो ये पूरा हो गया हमारा, एक ये हो गया, 2 कितने हो गए इसमें विकर्ण, डायगोनल कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो अब इसको हमें एग्ज़ाम में कैसे करना है। एग्ज़ाम में तो हम थोड़ी ना बैठेंगे सबको गिनने के बस गिनते रहेंगे। उसके लिए एक फार्मूला होता है। देखो एक फार्मूला क्या होता है, n - 3 अपॉन 2। n क्या है, n जो है भुजा है, भुजा है। अब देखो, अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए देखो कितनी भुजा, 1 2 3 4 भुजाओं से मिलके बना है। तो यहाँ पे 4 रख दो, n की जगह 4 रख दो बटा 2। तो यहाँ से घटेगा ये 4 × 1 बटा 2, 2 दूना 4, 2 आंसर आ गया। ठीक है, 2 आंसर आ गया। सेम इसमें अब देखो ये कंडीशन लगाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 भुजा है, तो 5 - 3 अपॉन 2। तो ये क्या करोगे, तो देखो अब ये देखो, इसको घटाओगे तो यहाँ से 5 × 2 अपॉन 2,
तो इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 10/2 अपन आ जाएगा 5। इसमें कितने विकेट बनेंगे? 5 बनेंगे। और इस वाले में देखो कितनी लिखा है, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। तो वो हमारा फार्मूला क्या है? तो 6 रख दो n की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 6 × 3/2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 3 9 डायगोनल बनेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा डायगोनल। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, क्या है बचता है वो है हमारा घन, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे ज्ञात करते हैं हम उसको देखते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड कैसे ज्ञात करते हैं हम उसको देखते हैं। चलो ठीक है, इसको अब हम मिटा देता हूँ। यो हमारी लास्ट टाइप बची है इस चैप्टर की, इसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्या है हमारा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कोष्टक में घनाभ। देखो घनाभ, घनाभ में ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो ध्यान से देखो, ऐसे बनेगा चित्र इसका। अभी तो ये एग्ज़ाम में ज़्यादा आया है नहीं, मान लो बाई चांस आ जाए तो। ठीक है, अरे चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये एक त्रिभुज चित्र बना है। एक ही चित्र में ये समझ में आ जाएगा आपको क्या नाम सर। इसमें देखो क्या है कि इसमें 2-3 चीज़ें पूछता है। क्या पूछता है? टोटल कितने, इसमें चलो इसमें पूछेगा 3 चीज़ें पूछता है। एक तो पूछेगा कुल कितने हैं, सॉरी कुल कितने हैं। एक पूछेगा दिखाई कितने दे रहे हैं। एक पूछता है हमें छिपा हुआ, ठीक है। चलो ऐसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले तो देखो हमें नंबरिंग कर दो। एक पहले ये देखो नंबरिंग इस ऐसे करना है हमें कि जो फर्स्ट फ्लोर पे है उसको 1 कर देंगे, दूसरे पे 2 करेंगे। ये देखो दूसरे फ्लोर पे इसको 2 करो, ये भी दूसरे पे, ये फर्स्ट पे 1। अब हमें इस टोटल का जोड़ देना। तो टोटल ये जितने हम नंबरिंग किए सबको जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल हमारे हो जाएंगे 7। टोटल हमारे हो गए 7। अब हमें दिखाई कितने देते हैं, वो हमें करना। दिखाई हमें खाली ये जो ऊपर वाले हैं दिखाई देंगे। 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहे हैं ना हमें, जो ये ऊपर 2 दिखाई दे रहे हैं, एक नीचे ये 3 दिखाई दे रहे हैं, ये हो जाएंगे 5। अब हमें छिपे हुए कितने हैं? देखो छिपे हुए को हमें कुछ करना नहीं है। जब हमें ये टोटल और दिखाई जितने दे रहे हैं वो ज्ञात हो गए, तो इनको दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा। चलो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, कुल माइनस दिखाई, तो ये हो जाएगा हमारा। देखो 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2 छिपे हुए हैं। 2 कहाँ छिपे हुए हैं मैं बता रहा हूँ आपको। 2 देखो ये दूसरे तले पे, एक नीचे यहाँ छिपा होगा, एक नीचे यहाँ छिपा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा। सेम इसी में घनाभ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। खाली हमें ये याद करना है कि जो हमारा फर्स्ट फ्लोर पर है उसको फर्स्ट से, जो सेकेंड पे हो सेकेंड से, जो थर्ड पे हो उसे थर्ड से, ऐसे नंबरिंग करते जाना। तब ठीक है, ये टॉपिक अब हमारी यहीं पे समाप्त हो रही है। अब ये हो गए हमारे सारे इस काउंटिंग फिगर के सारे टाइप कंप्लीट। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें जो बंदे हमारे चैनल पे नए हैं, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।